नमस्कार जी, हम आए हुए इंछापुरी में। जैसा कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं राकेश सरपंच जी, जो इंछापुरी से सरपंची कर रहे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे राकेश जी, आपके गांव में क्या क्या समस्याएं हैं और क्या कार्य आप करवाना चाहते हो। सबसे पहले आपको इंछापुरी की तरफ से और हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, आप यहाँ से सरपंच बने हो। हम आपसे जानना चाहेंगे आपके गाँव में क्या क्या समस्या है। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। तो आपको वेरी वेरी थैंक्स आपकी टीम को और आपको, तो आपने हमारे गांव में आके हमारी समस्याओं के बारे में जानने की कोशिश की। सबसे विविध आदमी की मूलभूत सुविधाएं होती है गांव में, भाई साफ़ सफाई हो गया और पानी हो गया, पीने का पानी हो गया और स्वास्थ्य और बच्चों की पढ़ाई। तो हमने सबसे पहले साफ़ सफाई पे काम किया है, लेकिन अभी क्या है, जो हमारे गांव के चारों तरफ जो एक्स्ट्रा जगह बची हुई है वो कवर ना होने के कारण लोग कूड़े को वहीं पे फेंक देते हैं। तो हमारा जो कूड़ा घर है वो प्रॉपर उसमें नहीं है, उस है लेकिन उसकी हाइट कम है। उसके अंदर कोई भी ट्रैक्टर वगैरह से अगर हम उसके अंदर उसको ख़त्म करना चाहिए, वहाँ पे कंज्यूम कर सके, तो वो नहीं हो, पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। नंबर 2, हमारे स्कूल के सामने ना एक गाँव का गंदा पानी आता है, वो तालाब है, और उसकी वजह से हर टाइम स्कूल के बच्चे हो या मेन रोड है वहीं पे, तो जान माल का खतरा रहता है। छोटे बच्चे आते हैं स्कूल में, तो सबसे ज़रूरी तो यही है, सबसे पहले इस तालाब की तारबंदी या इसकी चार दीवारी। और एक हमारे यहाँ पे डिस्पेंसरी स्टार्ट हुई है, मेरी योजना से स्टार्ट हुई है, तो उसमें स्टाफ की कमी है। उसमें अभी 6 स्टाफ होना था लेकिन 2 स्टाफ है, और यही समस्या हमारे स्कूल की है। हमारे गांव में स्कूल है 8वीं क्लास तक, वहाँ पे प्रॉपर स्टाफ नहीं है बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सके। और तो अभी चल ही रहा है गांव में। खेलों से संबंधित क्या क्या समस्या है? खेलों से संबंधित ये है, अभी गांव में खेल का ग्राउंड नहीं है कोई भी। अभी हमने प्लान किया है, स्कूल के सामने हमारे पास करीब 2 बीघा ज़मीन है, उसमें अभी गांव से गंदा पानी वहीं पे डंप हो रहा है। हम उसमें उसकी बाउंड्री करा के और उसमें ओपन जिम बनाने का प्लान है। सर, जैसे बात करते हैं शिक्षा की, आपने कहा शिक्षा का अहम रोल होता है, तो गांव में शिक्षा व्यवस्था कैसी है और उसको सुधारने के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? दूसरी बात करते हैं, दिन प्रतिदिन आप देखते हो सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या घटती जा रही है, सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़े, उसको लेकर भी आपके क्या प्रयास रहेंगे? उसके लिए हमने कैंप ऑर्गेनाइज करने का प्लान किया है। हम गांव-गांव जाके कैंप करेंगे। जो हमारे आसपास के गांव है, जैसे रंसिका है, उसमें 5 क्लास तक का स्कूल है, हमारे गांव में 8 तक का है, और आसपास में वैसे स्कूल 8वीं 10वीं क्लास तक है। पर जिस गांव में नहीं है उसमें हम कोशिश करेंगे, हम वहाँ तक अपने स्कूल से ट्रांसपोर्ट से उन बच्चों को लाने ले जाने का प्लान है मेरा। तो ट्रांसपोर्ट लगा के उन बच्चों को वहाँ से उठा के अपने यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ाने का बच्चों का। जैसे हमने देखा है कुछ गांव में ओलावृष्टि और बारिश के कारण किसानों की फसलें नष्ट हो गई थी, तो आपके यहाँ पर जो क्या इस प्रकार की स्थिति भी थी या नहीं थी किसानों की फसलों से संबंधित? अब की बार तो सभी का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, खास करके सरसों का। तो ये लगा आदमी ने उसको कटाई तो कर ली, लेकिन वो निकालने का उसको मौका नहीं मिला, तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई लोगों की सरसों। और गेहूं का भी यही हाल है। गेहूं को अगर कटाई होगी उसकी, लेकिन उसको टाइम पे ना निकलने के कारण उसका वेट भी लॉस हो रहा है, और उसमें जो खरपतवार है वो भी ज़्यादा, क्योंकि गिल्ला अगर निकाला जाएगा तो उसमें जो खरपतवार है या उसकी कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ है उसमें ज़्यादा होती है, और उसमें जो एक क्वालिटी मिलनी चाहिए अब की बार वो क्वालिटी नहीं मिल पाई। इस कारण लोगों को जो इसके रेट है प्रॉपर रेट वो नहीं मिल पाए किसानों का। तो अब की बार तो बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है गाँव में किसानों को। गांव में गंदे पानी की निकासी का भी कोई रास्ता है या नहीं? गांव में गंदे पानी की निकासी का है, मैंने अभी बताया, हमारे स्कूल के सामने एक तालाब बनाया हुआ है जिसमें पूरे गांव का गंदा पानी आता है, और उसकी प्रॉपर गहराई ना होने के कारण अब की बार मुझे लगता है अब की बारिश को वो तालाब नहीं झेल पाएगा। तो मैंने मनरेगा के तहत इसमें काम कराने का भी प्लान किया है, बट मुझे दिक्कत ये आ रही है, उसमें ये पट्टे पे दिया हुआ है 8 साल के लिए मच्छी पालन वाले को। अब मैंने उससे बात की तो वो कह रहा है कि 1 साल इसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा आपने। तो मेरी डिस्कस चल रही है, उधर भी चल रही है और मनरेगा की तरफ से भी। तो मेरा प्लान है इसको बहुत जल्दी मैं बारिश से पहले इसको अपडेट कराने की कोशिश है मेरी, इसकी तारबंदी और इसके चारों तरफ दीवार का। गांव में गलियों की व्यवस्था कैसी? गांव की गलियों की व्यवस्था अच्छी है भाई, 1-2 गलियां हैं जिसमें अभी काम होना बाकी है, वो टाइम पीरियड पूरा ना होने के, जैसे सरकार की शर्तें अभी 20 साल का है, 25 साल का टाइम बॉन्ड है उसका। तो हमारे पास हैं 2-4 गलियां हैं, तो उनको हम कंप्लीट अभी इस साल में कवर कर जाएंगे। चिकित्सा व्यवस्था गाँव में कैसी है सर?
चिकित्सा व्यवस्था गांव में डिस्पेंसरी बनी हुई थी, लेकिन वहाँ पे स्टाफ नहीं था कोई भी। अच्छा जी। अभी लास्ट करीब 4-5 मंथ से यहाँ पे स्टाफ अवेलेबल हो मतलब गया जैसे हमारे आपकी पास। पंचायत बनी, आप सरपंच बने, उसके बाद ही मतलब उसके स्टाफ बाद उपलब्ध हुआ है जी। मैं बहुत अच्छे प्रयास हैं जी। खुद वहाँ वीरेंद्र यादव जी जो अपने CMO है गुड़गांव, हाँ जी, हाँ जी। उनसे जाके मिला। तो हमारे गांव में और भी सोशल वर्कर जो है वो काम कर रहे हैं, उनको भी साथ लेके गया मैं। तो मैंने अभी बताया हमारे पास 4 स्टाफ है। तो सर 24 घंटे मतलब सेवा उपलब्ध है? 24 घंटा नहीं है, वो सुबह 10 बजे से लेके वो 3 बजे तक, 3-4 बजे तक जो इनका टाइम है, खाली उसी टाइम तक है। उसके बाद जैसे कोई परमात्मा ना कोई इमरजेंसी आ जाती है, फिर कहाँ भागना पड़ता है मरीजों को? उसके लिए तो अभी हमने इसके लिए प्लान किया हुआ है और हम आगे कोशिश कर रहे हैं भाई इसको आगे अपडेट करने की। 24 घंटे उपलब्ध करवाने के उपलब्ध कराने की प्रयास नहीं और और इसकी- PHC जी, CHC गाँव में? ये PHC है। PHC है जी। स्वच्छता और सौंदर्यीकरण को लेकर आपके क्या प्रयास हैं? सौंदर्यकरण स्वास्थ्य के लिए मैंने अभी करीब 2000, मैंने अभी ग्राम सभा की मीटिंग हुई थी हमारे गांव में, तो मैंने 2000 पौधों का प्रस्ताव दिया है ग्राम सभा में। अच्छा जी। तो जो गांव की हमारे गांव की एंट्रियां हैं, कोई भी जैसे गांव टू गांव है या मेन रोड से हमारी एंट्री है, उसके दोनों साइड में ग्रीन बेल्ट का प्लान कर रहा हूँ। तो जो हमें जो भी रास्ते बना रखे उसके दोनों साइड जगह होती है। और सबसे बड़ी बात है, हम गांव में रहते हैं तो गांव में सब हाइट पे बनाते हैं मकान को। हाँ जी, हाँ जी। तो उसका जो स्लोप है उसके दोनों साइड करीब रास्ते में जगह कम बचती है। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरा प्लान है मैं हर घर के साथ 2-2 पेड़ जरूर लगवाऊँ। हाँ, जिससे ऑक्सीजन की पूर्ति हो ऑक्सीजन की जाएगी पूर्ति हो। और छाया भी मिलेगी। छाया भी फलदार मतलब फलदार पेड़ लगाने के विचार है? छायादार वृक्ष इसमें अशोक का है, पॉपुलर है, और जैसे जो फूलों के पेड़ है जिससे सुंदरता भी लगे और हमें खुशबू भी खुशबू भी मिले। बहुत बढ़िया सर। जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी को ये चाहता हूँ भाई सब मिलजुल के काम करें। सबसे बड़ी बात होती है अगर मिल के काम करते हैं उस काम को करने में मजा आता है और बंदे का कॉन्फिडेंस भी करने वाले का हिम्मत ही बनता है। बिल्कुल सर। तो मैं यही कहूँगा भाई सभी ग्रामवासियों से भी हाथ जोड़ के यही निवेदन है, गांव को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ना कि किसी की नेगेटिव बातें माके नेगेटिविटी करके। देखो गांव में हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा हमें। तो सभी से ये रिक्वेस्ट है मेरी, तो हाथ जोड़ के भाई सबके साथ मिलके अच्छा विकास के बारे में सोचो, ना कि विनाश के बारे में।